एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा एक नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस भर्ती के अनुसार 2865 पदों पर डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। जी हाँ, ये सभी सीधी रिक्रूटमेंट हैं। यहाँ पर आपको कोई भी लिखित परीक्षा पास करनी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या पोस्ट रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट का नाम। इस रिक्रूटमेंट का नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2025। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आवेदन तिथियां। तो ऑनलाइन आवेदन 30 अगस्त 2025 से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 है। आवेदन मोड ऑनलाइन है। अब हम जान लेते हैं आयु सीमा के बारे में। तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे भर्ती 2025 के लिए एज लिमिट 15 से 24 साल है। यानी कि जिन लोगों की आयु 15 साल हो चुकी है और 24 साल के अंदर है, वो सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आयु की गणना 1 सितंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। यानी कि 1 सितंबर 2025 तक कैंडिडेट की आयु 15 से 24 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती अनुसार सभी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, यानी कि 29 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये रेलवे द्वारा वैकेंसी निकाली गई हैं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा। ये सभी ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इन वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे भर्ती 2025 जो कि ऑनलाइन जारी की गई हैं, यदि आप इसका आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 141 रुपया है। SC/ST और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 41 रुपया है। और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए 41 रुपया। महिला कैटेगरी यानी कि चाहे जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC हो, ST हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, 41 रुपया देना होगा। अब हम जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कक्षा 10 पास या फिर 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर कुल 2865 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सभी जो वैकेंसी हैं अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट हैं। जी हाँ, ये सभी वैकेंसी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट हैं। अब आप सोचेंगे कि अप्रेंटिस से क्या फ़ायदा। तो रेलवे द्वारा जो सरकारी भर्ती निकाली जाती हैं, उसमें कई बार अप्रेंटिस लोगों के लिए ही निकाली जाती हैं। दूसरी बात, जो रिक्रूटमेंट रेलवे द्वारा जारी की जाती हैं, उसमें अप्रेंटिस लोगों को पीरियडिटी दी जाती है। यदि एक स्टूडेंट अप्रेंटिस है, दूसरा नन अप्रेंटिस है, तो जब सरकारी भर्ती निकाली जाती है तो वहाँ पर अप्रेंटिस को प्रेफरेंस दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब हम जान लेते हैं किस किस ट्रेड के लिए निकाली गई हैं। तो ब्लैक स्मिथ, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, मैकेनिस्ट, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, इन सभी ट्रेड के लिए अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई हैं 2865। अगर आप डिटेल वाइज देखना चाहते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे ब्लैक स्मिथ फाउंड्री मैन के लिए जबलपुर डिवीज़न में 21 पोस्ट हैं, भोपाल डिवीज़न में 2 पोस्ट हैं, कोटा डिवीज़न में 15 पोस्ट हैं, टोटल 38 पोस्ट हैं।
इसी प्रकार से कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की कुल 86 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन की 197 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की 51 पोस्ट हैं। फिटर की 843 पोस्ट हैं। मैकेनिस्ट की 38 पोस्ट हैं। तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम एक एक करके बताएंगे आपको तो समय लग जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई हैं, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला, आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ये सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं। यहाँ पर आपका सिलेक्शन कक्षा 10 और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर, मेरिट आधार पर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एंगेज्ड एज अप्रेंटिस फॉर द पीरियड एज एप्लीकेबल फॉर द डिजिग्नेटेड ट्रेड एंड दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग दियर ट्रेनिंग एज पर एक्सटेंडेड रोल्स। यानी कि यहाँ पर आपको 15,000 रुपया प्लस महीना आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ये 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको ITI अप्रेंटिस का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के बदौलत आप रेलवे की जो सरकारी भर्ती आती हैं उसमें नौकरी पा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए। कौन कौन से? कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 10 का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, साथ ही साथ ITI सर्टिफिकेट जो कि NCVT या SCVT द्वारा इश्यू किया गया हो। अब आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन है 30 अगस्त से शुरू है। तो ये थी पूरी डिटेल। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप किस डिपार्टमेंट की, किस कैटेगरी की और किस विभाग की या फिर किस स्टेट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए उस स्टेट या उस डिपार्टमेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करेंगे।